हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। आज की वीडियो में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने जा रहे हैं कि एक एलिमेंट का यदि हमें एटॉमिक नंबर गिवन हो तो हाउ कैन वी जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ दैट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। मींस वो कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा पीरियोडिक टेबल में, वो यहाँ पर मजे मजे में हम सीखने वाले हैं। और पूरी पीरियोडिक टेबल आपको याद हो गई होगी, जैसे कि मैंने पी ब्लॉक डीएफ की मैंने सारी छोटी छोटी ट्रिक्स आपको दे दी हैं, तो जिसने भी ना याद की हो वो जरूर याद कर ले। यहाँ पर पोजीशन जो एलिमेंट की है वो मैं 10th लेवल के हिसाब से भी समझाऊंगी आपको। यदि आप 10th में हो या आप 11th में हो तो मैं आपके 11th के हिसाब से भी आपको क्लियर करूंगी कि कैसे हम पोजीशन एंड ग्रुप और पीरियड का नंबर हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें 11th को मालूम होगा कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट, यहाँ लेफ्ट साइड दो ग्रुप हैं एस ब्लॉक के, S1 एंड S2, और राइट साइड पर रखे जाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स 13 से लेकर 18 तक। इनके बीच में रखा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट को, और नीचे दो सीरीज है एफ ब्लॉक एलिमेंट की। 10th लेवल में आपको, यदि आप 10th में हो तो आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स याद करने की जरूरत नहीं है, ना डी ना एफ, क्योंकि वो आपके कोर्स में नहीं है। आपको स्पेशली ध्यान रखना है एस ब्लॉक फर्स्ट टू लाइंस को, और लास्ट के ये 5 ग्रुप्स के एलिमेंट्स को, इनको स्पेशली आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी 11th में आपको सब कुछ याद करना है, पूरी पीरियोडिक टेबल याद करनी है आपको, और डिस्कस भी पूरी करनी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम एक एलिमेंट के लिए फाइंड आउट करते हैं कि उसका पीरियड या ग्रुप क्या होगा। तो बेटा देखो, नंबर ऑफ ऑर्बिट जो होता है, जिस भी उस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है, उससे हमें ऑर्बिट का नंबर तो इजीली पता चल जाएगा कि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में एंटर कर रहा है। उस ऑर्बिट के नंबर को ही हम इक्वल कर देंगे नंबर ऑफ पीरियड। जैसे कि पोटेशियम में 19 एटॉमिक नंबर होता है, और इसके 19 इलेक्ट्रॉन्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करें यदि ऑर्बिट वाइज, तो KLMN में यदि हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये 2881, इस टाइप से ये आउटर में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसका वो n ऑर्बिट में एंटर करता है। मीन्स वो चौथा ऑर्बिट है जहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में भी 8, तीसरे ऑर्बिट में भी 8, लेकिन चौथे ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री होगी। इट मीन्स इसके 4 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हुई है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो 4th है। इसका मतलब इसका जो पीरियड होगा पीरियोडिक टेबल में वो होगा 4th। तो पीरियड का नंबर निकालना तो बहुत इजी है, जो भी ऑर्बिट में लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा हो आउटर मोस्ट ऑर्बिट देख लो, और वही उसके पीरियड का नंबर हो जाता है। ठीक है। और यदि 11 के बेस पे कहूँ तो आप n की वैल्यू से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेस पर आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो। जो कॉन्फ़िगरेशन में n की वैल्यू हाईएस्ट होती है किसी भी एलिमेंट में, जो n की वैल्यू क्या होगी, हाईएस्ट होगी, वो वैल्यू उसके पीरियोडिक पीरियड को बताती है। जैसे इसी एग्जाम्पल में 19 के पोटेशियम के एग्जाम्पल में मैंने यदि अबव प्रिंसिपल के हिसाब से इसे कॉन्फ़िगरेट किया, तो 4s1 जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसकी n वैल्यू मैक्सिमम क्या है, 4 है। तो इसका ऑर्बिट का जो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या है, 4th। दैट मीन्स इसका पीरियड क्या होगा, 4th होगा। ठीक है। तो चाहे आप वहां से निकाल रहे हैं 10th लेवल पर, यदि आप हो तो आप ऑर्बिट के नंबर से निकाल सकते हो, और यदि आप 11th में हो तो आप उसकी n की वैल्यू से फाइंड आउट कर सकते हो पीरियड का नंबर। अब हम चलो बात करते हैं ग्रुप की कि ये कौन से ग्रुप में बिलोंग करेगा। पीरियड तो हमें पता चल गया कि 4th पीरियड होगा, लेकिन ग्रुप कौन सा होगा। तो ग्रुप हमें पता चलता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, कि जो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वही हमें बता देता है उसका ग्रुप नंबर। जैसे कि यहाँ पर सेम एग्जांपल ही अभी मैं ले रही हूँ, तो पोटेशियम के आउटर मोस्ट शेल में, 4th शेल में, एस ब्लॉक एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 है।
दैट मीन्स ये पोटेशियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करेगा और ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। अभी हम एक और एग्जांपल लेके अच्छे से समझते हैं इसे। और 35 एक एटॉमिक नंबर का दिया हुआ है मुझे एक एलिमेंट का। आई डोंट नो कि वो कौन सा एलिमेंट है, वैसे मुझे मालूम है लेकिन मैंने इसे एक्स मान लिया है कि एक अननोन एलिमेंट है एक्स। और मुझे पता लगाना है कि ये कौन से ग्रुप को और कौन से पीरियड को बिलोंग करता है। और ये भी हो सकता है वो पूछ लें कि इसका पीरियड ग्रुप बताओ और ये कौन सा एलिमेंट है ये भी बताओ। तो हम जब आइडिया लगा लेंगे कि ये कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में है तो हम एलिमेंट का भी फाइंड आउट कर लेंगे कौन सा एलिमेंट है। अब मैंने क्या किया, इसका पहले मोटा मोटा जो है वो इसका कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। 10th लेवल पर बता रही हूँ आपको। तो आप 10th में हो यदि तो आप क्या करोगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिट वाइज कर लोगे कि 2 8 18 एंड देन आउटरमोस्ट शेल में इसके आएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। तो चौथा तो पीरियड हो गया क्योंकि चौथे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, तो 4 ऑर्बिट यूज हुए हैं। तो फोर्थ तो पीरियड होगा इसका। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर है 7। तो क्योंकि आपके जो कोर्स में डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है तो ध्यान रखना कि जब भी 1 और 2 के बाद आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 और 2 के बाद जब नंबर बढ़ जाए तो आप क्या करोगे, उसमें 10 प्लस कर दोगे सो दैट आपके पास ग्रुप नंबर एग्जैक्ट इसका आ जाए। क्योंकि आपके कोर्स में डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, 10th के लिए कह रही हूँ। तो आप सीधा क्या करोगे, 2 के बाद जब 3 4 5 आए वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो उसमें 10 प्लस करके उसका ग्रुप नंबर निकाल लोगे। तो इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा 7 + 10 दैट इज 17 ग्रुप। अब मैं यदि 11th लेवल पर आपको बताऊं तो इसका मैंने किया कॉन्फ़िगरेशन अबव प्रिंसिपल के हेल्प से, जिसमें डी पहले भरेगा और उसके बाद पी ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये हम फिलिंग के हिसाब से लिखते हैं, अदरवाइज आप एस और पी ऑर्बिट को एक साथ लिख के इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। तो 4s में 2 और 4p में 5 इलेक्ट्रॉन है जो कि इसका सबसे बाहर का ऑर्बिट है। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हो जाएगा 2 + 5 7। और सिमिलरली मैंने क्या किया, इसमें 10 प्लस कर दिया क्योंकि ये पी ब्लॉक एलिमेंट है तो उसमें 10 प्लस करना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। तो ये इट इज बिलोंगिंग टू 17 ग्रुप एंड इसका पीरियड क्योंकि एन की वैल्यू इसकी मैक्सिमम जो है वो 4 है, सो इट्स पीरियड इज 4 एंड इट्स ग्रुप नंबर इज 17। ठीक है। तो इस टाइप से आप जो है किसी भी एलिमेंट की पोजीशन और उसका ग्रुप उसका पीरियड नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हो, उसके कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से निकाल सकते हो। एंड इसी का रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको यदि इसकी ग्रुप और पीरियड दिया हो तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है और वो एलिमेंट कौन सा है। तो इस जैसे आपने इसको किया है सॉल्व, ऐसे ही इसका रिवर्स करोगे और इन्हें टोटल कॉन्फ़िगरेशन पीरियड और ग्रुप दिया होगा उसके हिसाब से आप कॉन्फ़िगरेशन बना लोगे एंड देन उनके इलेक्ट्रॉन का नंबर प्लस करके ग्रुप और आपको एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। ठीक है। तो यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो या हमारे इंस्टा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ मैं, वहां से आप देख सकते हो और ज्वाइन करिए टेलीग्राम ग्रुप और आप वहां प्रॉब्लम भी पूछ सकते हो। तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन।